देखिए, ये मैंने बहुत पहले से कहा है कि ये हमारे लिए एक चुनाव का मुद्दा नहीं है। संथालपना में 45% से घटकर 28% आदिवासियों की आबादी हो गई है और मुसलमानों की आबादी जो है वो 9% से बढ़कर 24% हो गई। बांग्लादेशी घुसपैठिए बढ़ रहे हैं। अब उनके अपीजमेंट के लिए सरकार जो काम कर रही है उसकी परतें खुल रही हैं। चुनाव के हार जीत से इसका कोई मतलब नहीं है। अभी 2-3 चीजें लगातार हुई हैं। मैंने पार्लियामेंट में उठाया था ये मुद्दा कि कई एक स्कूल हैं जो सरकारी स्कूल हैं, झारखंड सरकार के स्कूल हैं, उसमें उर्दू लिख दिया गया है और उसमें छुट्टियां जो है वो रविवार के बदले पूरे देश भर में सारे स्कूल में कॉलेज में ऑफिसेस में छुट्टियां रविवार के दिन होती हैं। हम सभी मानते हैं रविवार को छुट्टी होती है। हिंदू जो है, जैसे नेपाल हिंदू राष्ट्र है तो वहां प्रतिपदा को और अमावस्या को या पूर्णिमा को जो है छुट्टी होती है, लेकिन यहां तो ऐसा नहीं है। यहां क्या हो रहा है, हिंदू राष्ट्र होने के बावजूद भी नेपाल ये काम कर रहा है। हमारे यहां झारखंड ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां की शुक्रवार को छुट्टी होती है रविवार के बदले स्कूलों में। ये मैंने मुद्दा उठाया। अभी जवाब आया है कि 648 स्कूल में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और राज्य में जब उनकी समर्थित सरकार चल रही थी तो 2007 में एक नोटिफिकेशन कर दिया कि 648 स्कूल जो उर्दू जिनमें नाम है उनकी छुट्टियां जो है वो शुक्रवार को ही हुआ करेंगी, रविवार को नहीं होगी। एक तो ये विषय है। दूसरा विषय यह है कि जो सरकारी स्कूल है, कई एक सरकारी स्कूल हैं जो कि जबरदस्ती उन्होंने, जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके में है उसमें उन्होंने उर्दू लिख दिया, उसमें भी वही नियम लागू है। तो हजारों स्कूल ऐसे हैं झारखंड में जहां की छुट्टियां रविवार के बदले शुक्रवार को होती है। दूसरा, अभी रमजान का महीना चल रहा है। एक नोटिफिकेशन वो भी 2009 में जब राष्ट्रपति शासन था, जब केंद्र में इनकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस ने मुस्लिम परस्ती में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ाने के लिए या मुसलमानों के अपीजमेंट के लिए यह सर्कुलर जारी कर दिया कि रमजान के महीने में आप 4 बजे के बाद जब भी चाहिए छुट्टी पे चले जाइए और शुक्रवार के दिन 12 से 2 बजे तक ऐसे छुट्टी है, फिर 1 घंटे के लिए वो क्यों लौट के आएगा, 4 बजे से तो ऐसे छुट्टी है। तो आप समझिए कि रमजान के लिए विशेष प्रिविलेज है। 1 महीने का यदि रमजान होगा, हमारे यहाँ कांवर यात्रा होती है देवघर में, जहां से मैं सांसद हूं, कांवर यात्रा होती है, तो वहां तो आप 4 बजे छुट्टी नहीं दे देते, वहां तो स्कूल कॉलेजों को छुट्टी नहीं दे देते। यदि लोगों को लगता है कि नहीं बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं तो जो आधार आपने मुसलमानों के लिए बनाया वही हिंदुओं के लिए बनाते। केवल भ्रष्टाचार के लिए, केवल मुसलमानों के अपीजमेंट के लिए, केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए। आपको पता है कि अभी सीएजी की रिपोर्ट खुद झारखंड सरकार ने पेश की है। मैं सीएजी रिपोर्ट पे आता हूं। सीएजी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि कई तरह के वहां करप्शन है और जो उस चीज को बताया गया है कि वहां भारी करप्शन है, उसके बारे में बताइए। देखिए, 19,000 करोड़ रुपये का कोई आता पता नहीं है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं है, वो सब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया पिछले 5 साल में। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि वोट बैंक के नाम पर मुसलमानों को खुश रखो, आदिवासियों को जो है झूठ का भड़काते रहो, आदिवासी और मुसलमान एक साथ मिलेंगे, आपका वोट बैंक सुरक्षित होगा और आप ये करप्शन करते रहो। इस्लामिक राष्ट्र बनाकर लूटने का जो एक बड़ा सौदा है ये झारखंड सरकार कर रही है और मुझे लगता है कि केंद्र को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, नहीं तो झारखंड की स्थिति ऐसी है कि एक दिन ये बांग्लादेश में मिला दे। निष्कांत जी, चूंकि आप झारखंड से हैं और इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं और चूंकि केंद्र में आप सत्ता में, आपकी पार्टी सत्ता में, तो अब आपके पास विकल्प क्या है? जिस तरह के इस्लामाइजेशन हो रहे हैं झारखंड में, आप कह रहे हैं, तो इसका फिर कैसे लड़ाई करेंगे? विकल्प है ना, विकल्प है, एनआरसी लागू कराएंगे, विकल्प है कि उसका सेंसस कराएंगे, विकल्प यह है कि जैसे चिन्हित कर करके बांग्लादेशी घुसपैठिए को सभी जगह भगा रहे हैं। अभी आपने देखा माननीय गृह मंत्री जी ने दिल्ली में बैठक बुलाई है। आज आसाम में जो है कुछ लोगों को पकड़ा है, महाराष्ट्र में हमने पकड़ा है। तो जो बांग्लादेशी आ रहे हैं उनको उसी तरह से, जिस तरह से ट्रंप ने भगाया, हथकड़ी पहना के जो है उनको भगाएंगे। जिस दिन उनको यहां से खदेड़ेंगे उस दिन इनके सारे वोट बैंक की राजनीति खत्म हो जाएगी। रास्ता है हमारे पास, हम उस रास्ते का। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।